बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शाहिद और हसन जावेद ने अपने अंदाज से भरपूर कलाम पेश किए। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात से मुल्तमिस हूँ कि आप थोड़ी सी खामोशी रखिए, क्योंकि महफ़िल के आदाब के कुछ तकाज़े हुआ करते हैं और मेरी आवाज़ अगर पामीला मलिक साहब तक पहुँचे तो उनसे भी मुल्तमिस हूँ कि आप अपनी बात मुकम्मल करें। मेरी बड़ी बुरी आदत है, अगर लोग खामोश ना हो तो मैं स्टेज छोड़कर माइक लेकर उनके पास चला जाता हूँ और फिर जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे सवालात पूछता हूँ पाकिस्तान के हवाले से कि जिनके जवाबात देना मुश्किल होते हैं। तो बेहतर है कि उस मरहले तक मुझे जाना न पड़े। आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप खामोशी इख्तियार कीजिए। असल विच गल है ना कि कुछ बंदे मेरे वंगरां दे ऐसे होंदे ने जिन्हां दी ना कोई घर सुनदा है तो ना कोई बाहर सुनदा है। अब मैं ये बाजियों को कह रहा हूँ, ये जो हमारी बेटी है इनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप तशरीफ़ रखें और मुझे सुन ले, आज मेरी भी ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी कर दें। आपकी मेहरबानी, तशरीफ़ रखें। हमारे कुछ और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं उनको भी मैं यहाँ दावत दूँगा। यहाँ पर कोई खिताबात नहीं है, कोई स्पीचेस नहीं है, बस एक डॉक्टर साहब के साथ जो एक ताल्लुक़ है वो, और एक बेटे का अपने बाप से जो ताल्लुक़ होता है हर किसी का, वो अपने जज्बात का इजहार करेंगे। ये कायनात की वो वाहिद हस्ती होता है बाप, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो मुकाम मिला है कि रब लफ्ज़ अल्लाह के लिए भी है और रब भी, और रब जो है बाप के लिए भी अरब में इस्तेमाल होता है, पालने वाला। ये बाप एक ऐसी शख्सियत होता है, दुनिया में भाई, रिश्तेदार, अजीज़ व क़ारब, दोस्त, अहबाब, मिलने वाले, जानने वाले, मोहब्बत करने वाले आपसे हसद कर सकते हैं, आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी पर वो बुग़्ज़ भी रख सकते हैं। एक बाप ऐसा होता है कि जिसकी ये ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ू, जिद्दोजहद, कोशिश होती है कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा नामवर और दीदावर बने। अपनी अपनी तरबियत का अंदाज है। हर बाप अपनी औकात और बिसात से बढ़कर कोशिश करता है कि वो अपनी औलाद को बड़ा देखे और बड़ा बनाए। फिर जो बड़े होते हैं वो फिर दिखाई भी देते हैं, जैसे कि डॉक्टर लियाकत मलिक, मकबूल मलिक, मंजूर मलिक और उनके एक और भाई मकबूल मलिक, गफूर, अब्दुल गफूर मलिक। तो मैं एक मरतबा फिर डॉक्टर लियाकत मलिक साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि हम कुछ एक दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बुलाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूँगा नवीद दीन साहब से कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, और जिनका मैंने पहले जिक्र किया, कप्तान के वकील भी हैं, रफ़ीक भी हैं, अज़हर सिद्दीक़ हमारे साथ मौजूद है, आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। यकीनन आप भी एक अच्छे बाप हैं और आप भी अपनी औलाद के लिए बड़ी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, और कौम भी एक औलाद की तरह होती है, और उनकी जो तरबियत आप कर रहे हैं वो हम देखते रहते हैं। नवीद दीन साहब से मुल्तमिस हूं कि आप भी तशरीफ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर लियाकत साहब। एक ना शेर बड़ा अक्सर मैं पढ़ा करता था, समझ में ज़रा कम आता था, लेकिन कुछ शख्सियात होती हैं, अच्छा ज़ूमानी बातें हैं कि कुछ लोगों से जब इंसान मिलता है तो बहुत कुछ सीखता है। वकालत के शुरू के दिन वकला की मूवमेंट शुरू हो गई, सड़कों पे दिन रात गुजरे, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। एक ऐसी शख्सियत जो इंग्लिस्तान में बैठी थी, हम लड़ाई वहां एक डिक्टेटर से लड़ रहे थे, तो वहां एक शख्स से जब मुलाकात हुई, उसका नाम मलिक लियाकत साहब है। पीएम डिजिटल ने
उस वक्त पाकिस्तान में कदम रखा, मीडिया पे वो आजादियां नहीं थी, मगर जिस तरह इन्होंने दिन रात, आई रिमेंबर, और वो इंसान छोटा होता है जो एहसानात, जो ताल्लुक वो भूल जाए। सबसे जो बड़ी बात मुझे खुशी हुई इस बात की, इस देश प्रदेश में बैठकर मैनचेस्टर चुना, कुछ मजबूरियां कह दें, कुछ परेशानियां कह दें, कुछ दिक्कतें कह दें, कुछ लड़ाइयां कह दें, कुछ जद्दोजहद कह दें, तो एक वजह डॉक्टर मलिक लियाकत साहब थे। आप पूरे इंग्लिस्तान में फिर लें, कम्युनिटी को जो जिंदा रखने के हवाले से, शख्सियत को जो जिंदा रखने के हवाले से, और जो पाकिस्तानियत को जिंदा रखने के हवाले से इनकी बेपनाह खिदमत है। यानी जितने अरसे से मैं यहां हूं, मेरा 5वां या 6ठा प्रोग्राम है जो ये इन सब चीजों को जोड़ के रख रहा है। इसलिए मैनचेस्टर को छोड़ने को दिल नहीं करता। बहुत से दोस्तों ने कहा यहां वन ऑफ द मेन रीजन ये है, फिर रब से तो डर और खौफ है। जिस इंसान को आकाए दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से उनसे प्यार ना हो, वो दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। बेशक। और जो आका से प्यार करेगा, याद रखिएगा, वो मां बाप से पीछे नहीं रह सकता। ये एक तरबियत का हुस्न है माशाल्लाह। और मां बाप को याद रखना, मादियत का दौर है, मटेरियलिज्म है, कौन याद रखता है? दौलत का चौर। जब यहां जितनी तेज जिंदगी है, हर कोई अपने मामलात में लगा हुआ है, इन हालात में बैठकर कारोबार माशाल्लाह बड़ा नाम है। मकबूल मलिक साहब बैठे हुए हैं, मैं इस खानदान को, यानी मैं बड़ा पुराना जानता हूं, फिर इनके दोस्त अहबाब को जानता हूं। खुशी इस बात की है, और जो सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात मैं आपसे करता जाऊं, मुझे ये गिला रहेगा, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, कि हमारी कम्युनिटी में एक चीज जो मैं कमी महसूस करता हूं, हमें एक दूसरों को प्रमोट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। वो कम्युनिटी में वो बॉन्डिंग नहीं मैंने देखी, वो पाकिस्तानियत नहीं देखी। मैं डॉक्टर साहब में ये एक चीज देखता हूं, यहां देखे सारे, कोई नजर आ रहा है आपको? मेरा ख्याल है कोई होगा जो पाकिस्तानी के अलावा नजर आए मुझे। ये इस बात का सबूत है कि आप इकट्ठे बांध के लेकर चल रहे हैं। एहसास नहीं होता, महफिल में बैठ के एहसास नहीं होता। और पता तो था कि इनकी कामयाबी की बहुत सी बड़ी वजह है। तो वो वालिद उंगली से पकड़कर यहां तक लेके आना और याद रखना कि आज उनकी बदौलत है ये, और भूलना ना। ये कैसे हो सकता है कि आखिरत में गवाही देने वाले ना हो? ये भूल जाए। कुछ लोगों के जेब में होगा कि ये वैसे ही इकट्ठा कर लेते हैं। जज्बा याद रखिएगा, जज्बा, उस जज्बे को ना छोड़िएगा खुदारा। और हम तो आज अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो वो बाखुदा वालिदैन की वजह है, उनकी तरबियत है। और ये हम लोगों में खाम ख्याली है, हम स्टेटस सिंबल और पता नहीं किन चीजों में उलझ जाते हैं।
खुदारा मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, नवीद भाई भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब की शख्सियत अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी सेहत जाते हुए दुआ जरूर कीजिएगा इनके लिए, इनका साया यहाँ सलामत रहे, आमीन, ये महफिलें सजती रहे, आमीन, हम लोग यहाँ आते रहे, और जितना भी कंट्रीब्यूशन है हर एक का, ये नहीं कहना किसने क्या है। वो जब मैं आपके हवाले से प्यार थी तो मुझे एक शेर याद आ रहा था, तो मैं सोचता रहा, वो बैठे बैठे मैंने कहा यार चले टूटा फूटा जैसे भी पढ़ सकते हैं। मुझको छांव में रखा और खुद भी वो जलता रहा, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। वाह, जरा सोचें इस बात को, यानी हमें याद है बचपन हमारा, खुद भूख और नंग में रहे, हमें सर्दी नहीं लगने दी, हमारी ख्वाहिशात का ख्याल रखा, और जब एक एज यहां मैं देखता हूं अपनी कम्युनिटी में कम से कम बाखुदा, बाकी कम्युनिटी को देखते हैं ना तो उनके वालिदैन कहीं नजर नहीं आ रहे होते, जब यहां बैठे देख रहे होते हैं कि यार जिनकी बदौलत यहां है उनकी आखिरी सांस तक मेरी बस गुजारिश यही होगी, जिंदगी सारी गुजरानी है, कुछ नहीं लेके जाना अपने आखिरत में। वाहिद दीन है, वाहिद दीन कि जिसने इंसानों के हकूक, माँ के, बाप के, औलाद के, बीवी के, हमसायों के हकूक तय किए हैं। क्यों? बस यही एक जिंदगी है, एक दूसरे से जुड़े रहे, आसानियां रखे। तो जाते हुए ना हमारे दोस्त वो क्या गया, आपने सुनाया नहीं माँ की शान, आज वालिद का प्रोग्राम था तो फिर मैंने जो कि अब कह दिया ना अपने साथ, दुखा दी रोटी, सूला दा सालन, आई दा बालनहार, माए नी मैं किनू आखा, दिल विछोड़े दा हाल। बहुत शुक्रिया जी। Assalamu alaikum. Thank you very much. I wasn't expecting to come on stage today, and obviously my name is Naveed Deen. For a lot of you people who don't know me, I'm a Manchester boy, second generation. I've been obviously living in this country for over 50 years now. I've known Liaquat Saab. Well, that's no secret. I've known Liaquat Saab for I think 30, 40 years now. We go back a long time. Obviously, he's been in the legal business. I'm involved in finance and property for many years in Manchester. As I said, I was expecting to come on stage, but now I'm on stage. I'd like to share a few points, views, my thoughts, being in Manchester as a second generation, as to we're going through a lot of testing times now with all the issues with Palestine, Islamophobia, and it's important for Pakistanis to get together and have a single voice than to be separated and divided, because all the generations and all the different medias and TV channels, different groups of people are trying to create a divide in our community. It's very important that we stick together and find a common voice. And I tend to find that with Pakistanis, we tend to have a lot of successful people in Manchester and in the UK who are very successful, but they don't seem to share their prosperity. It's a case of everyone's trying to beat others in this game. And you'll find with the Jewish generation, they're very clever in how they operate and how they do their business. If one Jewish person has a contract for whatever it may be, 1 million, 10 million, whatever, he'll make sure he gives his contract to other Jewish people. So therefore, his community would benefit from that contract. See, if one Jew gets £1 million, he'll make sure he feeds 1,000 Jews with that. As Muslims, unfortunately, it's a case whereby we get a contract, we try and show others, look, मैंने million कमाया, मैंने 2 million कमाया, look, you can't copy me, you can't follow me. That's the wrong way of doing things. And I'm a strong believer we need to share prosperity, not try and hide it and divide it and try and keep it separate. Thank you for listening to me, and thank you very much. बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते बहुत शुक्रिया जी, चूँकि
नहीं, मौका तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक इंसान नाम इमरान खान है, आज जरा सोचें कि उसको इज्जत और शोहरत क्यों मिली है। वालिदैन, वालिदैन। जी आगे, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ यहाँ हमारे साथ रहिए। और जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आज वो आपके लिए एक ऐसा तोहफ़ा भी साथ लाए हैं। मैंने अपनी जितनी ज़िंदगी मेरी गुज़री, 11 साल में दुबई रहा, सहाफ़त से मुंसलिक रहा, यहाँ पर भी मुझे 13 साल हो चुके हैं। वैसे मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस तरह का गिफ्ट नहीं देखा कि जो ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान लेके आए हैं। और मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अमजद हुसैन बुखारी साहब से, डॉक्टर अमजद हुसैन बुखारी साहब से, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह की नगरी से, और उनके दरबारी जनाब अमजद हुसैन बुखारी, उनसे मुल्तमिस हूँ आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जब हमारा कोई अदाकार, कोई फ़नकार या पाकिस्तान का कोई और गुलूकार आता है तो बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया जाता है। मैं चाहता हूँ पढ़े लिखे लोगों का ऐसे इस्तकबाल करें, इन्हें पता चले। जी सैयद साहब। आप सब लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपनी तकरीबात का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब तक कबूल नहीं होगी जब तक दरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे। मेरी वीडियो ना बनाइएगा, मैं तालिबान नहीं हूँ। मैं 16 दिसंबर को यहाँ पे मैंने आना था। मेरी ये बात रिकॉर्ड कीजिएगा और आपकी मर्ज़ी सोशल मीडिया पे डालें या ना डालें। अज़हर सिद्दीक मेरा बहुत छोटा भाई है, ये मेरे बारे में कुछ जानता है या नहीं जानता। काला काला अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ी कुरान मजीद, कूलू काला कौलन सदीदा, सीधी सीधी साफ बात करो। मेरी इस्लाह कर दें सर, मैं गलत जी सर, दुरुस्त है ना सर। कुरान में गलती हो गई तो उसकी इस्लाह मैं कैसे ना करवाऊँ सर। कौलन सदीदा, सीधी सीधी साफ बात करो। मलिक साहब को मुझे जानते हुए 72 घंटे नहीं हुए। अली उस्मान हजवेरी दाता गंज बख्श के खादिम ने मुझे पूरी रिपोर्ट दी और मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को कहा कि मेरा टिकट 16 का कैंसिल कर दो और मैं जनाब डॉक्टर मलिक लियाकत अली के वालिदैन के एजाज़ में अपनी नहीं बाबा बुल्ले शाह की 2-3 शेर सुना दूंगा और फिर इजाज़त लूँगा। बाबा इनकी बाबा लियाकत अली साहब की, बाबा डॉक्टर लियाकत अली साहब की बारे में बाबा बुल्ले शाह ने कहा है, इट खड़क्का दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला। इट खड़क्का दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आण फकीर ते खाखा जामन राजी होवे बुल्ला। Leave a path by doctorate, advocacy. बुल्ले शाह फरमाते ने सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी उस कब्रेज में भी जाके रहना होना। मेरा नाम मैं सुरखपुर मैं बुखारी हाँ। जो मैंने कहते ना पाक पतन तो आया है तो मेरे दिल ठंड पै जाती है। बुलिया असा मरना नहीं, बुलिया असा मरना नहीं, बुलिया असा मरना नहीं,
ਗੌਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन, मैं कि यार दुनिया च एक बंदा ऐसा भी है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ दो अपने मुर्शिद की शान शेर कह दे, मैं शायर नहीं हैगा, अगर कोई बेअदबी हो जाए रदीफ काफ़ी है तो मैंने माफ़ कर देना। पूर्वी ज़बान दे 2-3 शेर सुनावांगा और अपने मुर्शिद की शान, मुर्शिद बाबा फरीद की शान। मैं फिराक, मेरी माँ पंजाबी है, प्यो सराइकी है तो दादा अंग्रेज सी, क्योंकि मेरे घर की फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज सराइकी एंड पंजाबी। जी सैयद शायद पता नहीं अभी झूठा लिखा होना है। जरा मैनू सैयद आखे, जरा मैनू सैयद आखे, मैं फिराक फरीद च मरदा हाँ, मैं फिराक फरीद च मरदा हाँ। सही डॉक्टर साहब, अलामा साहब, डॉक्टर अलामा साहब, मैं फिराक फरीद च मरदा हाँ। सही सही लै जावो या तशरीफ थी वो, सही लै जावो या तशरीफ थी वो। असा मोहताज मोहलत सवारी दे, असा मोहताज मोहलत सवारी दे। सही जद चासो झट आवे सो, सही जद चासो झट आवे सो। बुत पुरजे पुरजे वार देवा, सोना मार देवो या साड़ देवो। और बस मैं आखिरी पूर्वी जबान बाबा हजरत बाबा बुल्ले शाह अल मारूफ अब्दुल्ला शाह बुखारी की जमीन मैं पूर्वी दे विच 2 शेर लिखे ने, वो सुना के इजाजत लेना। ये मैं थोड़े वालिद और वालदा दूँ उन्होंने खिदमत पेश कर रहा, मैंने यकीन है कबूल करेंगे। आपने खुद लिखे जी मेरे अपने शेर सन, आप शायर नहीं है बस ये इनकी आजिज़ी और इनकी सारी है। ये शेर उत्थे मशहूर होया था पाकपतन च। मैं कि वो किसी बंदे का है इतने 1800 साल पुराने का, बाबा फरीद की पैदाइश तो भी पहले का। सब कुछ ये भी मेरा शेर है, बाबा फरीद देता है। सब कुछ यारी नाल फरीद, सब कुछ यारी नाल फरीद। जग सोने इंदे नौकर ने, सब कुछ यारी नाल फरीद। जग सोने इंदे नौकर ने। मन जिसदा जितना खोटा है उसदा पक्का सच्चा यार फरीद। मन जिसदा जितना खोटा है उसका पक्का सच्चा यार फरीद। तो हुन में इजाजत लेना कि कोई 2-4 शेर लिखे ने हजरत बाबा बुल्ले शाह दी इजाजत नाल लिखे ने। कोई मरा है कब, कोई मरा है कब, क्यों रोवत हो। कोई मरा है कब, क्यों रोवत हो। सब जावत है, डॉक्टर साहब अलामा साहब, सब जावत है। माटी बनावत वाला बुलावत है। कोई मरा है कब, सब जावत है। माटी बनावत वाला बुलावत है। जन्म मरण न सुख न दुख, माटी आवत जावत है। माटी आवत जावत है। कुन फयकून की फूंक मारी, कुन फयकून की फूंक मारी। संसार बनाया, मदनी ढोल का सिंगार दिखाया। कुन फयकून की फूंक मारी, संसार बनाया, मदनी ढोल का सिंगार दिखाया। कोई मरा है कब, माटी डाली, माटी डाली, माटी उठा ली। माटी डाली, माटी उठा ली। माटी माटी में मिल गई, क्यों हम रोवे। कोई मरा है कब। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला जनाब मलिक साहब
इनकी बेगम साहबा ने कल मुझे इन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है कि मेरे साथ इनका कोई कमर्शियल ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कल मुझे खाना खिलाया है रात को, कल रात को खाना खिलाया है, उसके मैंने इनको नकद पैसे दिए हैं। ये इन्होंने झूठ बोला है। मैं आप सबकी दुआओं का तालिब हूँ और मुझे यकीन कामिल है, मुझे यकीन कामिल है कि एतजाज़ ने मुझे कहा शाह जी कोई शेर लिखे, मैं कि यार शेर लिखे तो मैं जरदारी ने कत्ल कर देना। कहते शाह जी एतजाज़ में भी शेर लिखण का पंगा है, मैनू भी कदे कदे पंगा है। मैं कि शेर लिखे वो 3 मिसरे है ने, इनू पंजाबी च पढ़ लो, उर्दू च पढ़ लो, अंग्रेजी च पढ़ लो। कि लिखे शाह जी सुना दियो। मैं कि 5 मैंबर बेंच है सिंध हाई कोर्ट का, शायरी वाला लै चलो असी कुछ इंट्रीकेसीज मालॉट एटमोलॉजिकल रूट्स ऑफ दिस। कहते डॉक्टर एडी औखी अंग्रेजी बोलना है कि डिक्शनरियां खोलनियां पैंदियां ने जी। तुसी मैं शेर याद कर ला, मेरे दिमाग में है क्योंकि मेरी बयाज नहीं है। नहीं, वो जब आपने जिक्र कर दिया है कि मैंने खाने के पैसे दिए हैं, तो जो दौलत दे दी थी तो फिर ज़हन कितने उन काम करना। डॉक्टर साहब वो जो है ना वो अदबी अंदाज के लोग हैं और अदब समझने वाले ही उनकी बातें समझ सकते हैं, मोहब्बत वाले हैं। और ये जो डॉक्टर साहब के हाथ में नोट है ना, ये वो नहीं है जो मैं नोट वखा मेरा मूड बने, ये अलग है। इनका जिक्र डॉक्टर साहब करें। ये डॉक्टर साहब कल मुझे मिले तो इनको हमने खाना तो खिलाया, हाँ, तो मैंने कि मैं ये नहीं सोचता कि पैसे के लिए खाना खिलाया, लेकिन अब इन्होंने कह दिया। लेकिन इनकी एक कंडीशन सी खाने की कि ये नोट मैं आप लोगों को दूँ। ये है पाकिस्तान जब 75 ईयर्स ओल्ड, ये स्पेशल नोट्स थे जो बने थे, ये डॉक्टर साहब ने वहाँ इस पे अब बताएं क्या जी। ये खुदा के वास्ते कोई मैं बहुत ही फकीरा होर भी नीवा हो, फिर होर भी नीवा हो, ते नीविया तो भी नीवा हो। मदीना मुनव्वरा में 12 रबीउल अव्वल को सरकार दो आलम आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उर्स मुबारक पर सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडिया, कनाडा 50 मुल्कों से आए लोगों से मैंने कहा ये मैं बहुत सारे 75 रुपए के नोट लाए, उस पर दरबार नबी में बैठ के दरूद शरीफ पढ़ो। पाकिस्तान की 75वीं 7 और 5 12 के अदद को समझो। दरूद शरीफ पढ़वाया और डॉक्टर साहब की खिदमत। डॉक्टर साहब ये इसमें 200 नोट नहीं, इसमें से कुछ नोट कहीं कुछ दोस्तों को दे दिए तो पूरा अंदाजी कर लीजिएगा। तो वो 3 शेर सुन लीजिए। सबको मिला है बड़ा सुकून, सबको मिला है बड़ा सुकून, सबको मिलेगा बड़ा सुकून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के हाथ में नोट है, समझ नहीं आ रही कितने जाऊं। मेरे करीब आए हैं तो फिर चले गए, पता था किधर चैरिटी कर दे, कोई ना लगे। ये मुझे रिक्वेस्ट है कि मैं अपने हाथों से ये खुद नोट दूं सबको, लेकिन अभी से जो मिस्टर एंड मिसिज है उनको एक ही मिलेगा। तो आप पहले प्लीज डिसाइड कर लें कि मिसिज लेना है कि मिस्टर ने लेना। अच्छा ठीक मिसिज। दूसरा ये अभी आएंगे, आप आए ना याद पे जी हाँ, बुलाएं इनको। ये अब जो लेके आ रहे हैं अब्दुल्ला शाहिद और हुसैन जावेद से, हसन जावेद से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, ब्रेक, नमाज की ब्रेक का कहा जा रहा है। एक बात है, ये जो अब आपके लिए ये परफॉर्म करेंगे कलाम, वो दिल कहाँ से लाऊं जो आपको बुलाए, ये मैं दिस इज फ्रॉम मी टू माय मम एंड डैड एंड एवरीबॉडी। ये 5 मिनट की ब्रेक होगी, 10 मिनट की, वो नमाज पढ़ेंगे, जिससे नमाज पढ़नी पीछे चल गए, उसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आप जाना नहीं कहीं, खाना आपको मिलेगा।
ख़वातीन और हज़रात, ये प्रोग्राम जो है आज डॉक्टर लियाकत मलिक साहब के वालिदैन को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, खुसूसन उनके वालिद का जो हर साल ये दिन आता है, इसको मुख्तलिफ़ अंदाज से मनाया जाता है। और बाप जो है वो एक ऐसी हस्ती है कि जो दिन देखता है न रात, बारिश देखता है न बरसात। वो बाहर से झिड़के खाकर, अपने बॉसेस की झिड़कें खाकर, अपनी ट्रैफिक में कई लोगों से लड़ झगड़ के घर पहुंचता है, मगर वो अपनी औलाद के लिए हमेशा मुस्कुराहट लेकर और हमेशा अपने हाथों में उनके लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर घर जाता है। बाप पूरी जिंदगी लगाकर एक खूबसूरत आशियाना बनाता है अपने बच्चों के लिए, मगर फिर ऊदो लुबान, रेहान और रुम्मान, झूठे सच्चे पैमान सब खत्म हो जाते हैं। और बाप इस दुनिया से जब चला जाता है तो फिर पीछे मुड़ के देखा जाए तो यूं कहना पड़ता है कि तन मन अपना खाक किया, तन मन अपना खाक किया, तब एक नगरी बसाई थी, जाते समय जो लौट के देखा एक एक ईंट पढ़ाई थी। एक मरतबा फिर जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ फिर जोड़ते हैं और पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए खूबसूरत आवाज़ें, खूबसूरत जवान, खूबसूरत अंदाज अब्दुल्ला शाहिद और हसन जावेद, उनसे मुल्तमिस स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। इस्तकबाल कीजिए भरपूर तालियों में हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि इतनी खूबसूरत महफिल में हमें बुलाया आप सबने, और स्पेशली डॉक्टर लियाकत साहब की फैमिली का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बल्कि मैं पूरे मैनचेस्टर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत प्यार दे रहे हैं, और मैं काफ़ी प्यार समेट के पाकिस्तान लेके जाऊँगा। थैंक यू सो मच। आप सब ने इतनी खूबसूरत महफिल बनाई और हमें इनवाइट किया, और प्लीज़ हसन भाई। अच्छा, सभी से दरख्वास्त है, प्लीज़ एक दफ़ा ज़रा थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपकी तवज्जो चाहूँगा। अब जो हम जो पेश करने जा रहे हैं एक चीज़, ये महज एक नगमा नहीं है, ये कोई गीत नहीं है, ये डॉक्टर साहब की वो यादें हैं जो इनके वालिदैन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस नगमे की शक्ल में आज हम डॉक्टर साहब की वो यादें ताज़ा करेंगे जो उनके पेरेंट्स के साथ जुड़ी हैं। और वो कहते हैं कि मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी हूं, मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है। किसी से कहूं कि नहीं कहूं, वो जो दिल की बात है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, क्योंकि तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो बुलाए, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो बुलाए। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो बुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो बुला दे। रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बनकर, रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक
ला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुलाए। मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। वो हाथों से लम्हे फिसलते गए, वो हाथों से लम्हे फिसलते गए, वो दुख दर्द के दर हम पे खुलते गए। यूं आंसुओं ने चारों तरफ से हमको घेरा, वो बाबा मेरे फिर यूं खो गए, मनो मट्टी के नीचे जाके सो गए। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? माना खता है लेकिन ऐसी तो ना सजा दे, दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं, तालियां बड़ी कम हो गई, पहले जैसा जोश नहीं रहा। हाँ, हमें पता चलना चाहिए कि आज मैनचेस्टर में हम लोग आए हैं। थैंक यू जी। और मैं आप सबको बताता जाऊं कि ये जस्ट गाना नहीं है, ये फीलिंग्स है आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए। तो आज का दिन जो है हमारे डॉक्टर साहब के पेरेंट्स का, तो वो हमने सेलिब्रेट करना है उनकी यादों के साथ, उनके बहुत खूबसूरत यादें थी। डॉक्टर लियाकत साहब, ये खला कभी पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत सब्र दे। और हम एक और खूबसूरत सॉन्ग आपके लिए उनकी याद में। एक हमारे बाबा थे जो गलतियां सुधार लिया करते थे, डांट कर भी तो कभी प्यार से पुकार लिया करते थे। अब छोड़ गए हैं साथ हमेशा के लिए, हमारी खुशी के लिए जाने कितने गम उधार लिया करते थे। तुझे खोया नहीं बाबा, मैंने दिल में बसाया है, तुमने जो सिखाया था वो सब अपनाया है। तुझे खोया नहीं बाबा, मैंने दिल में बसाया है, तुमने जो सिखाया था वो सब अपनाया है। बस प्यार ही जीवन है, कहते थे मेरे बाबा, बाबा मेरे तुमसे मेरा कोई जन्मों का नाता है।
रब को नहीं देखा, बस तुमसे ये जाया है बाबा मेरे, तुमसे मेरा कोई जन्मों का नाता है, एक प्यार का नगमा है, मूंछों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में, मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने बाबा के रूप में। तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मूंछों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। कहीं सख्त आवाज में एक प्यार छुपा रहता था, कहीं सख्त आवाज में एक प्यार छुपा रहता था, उनकी रगों में हिम्मत का दरिया बहता रहता था। एक हमारे बाबा थे जो गलतियां सुधार लिया करते थे, डांट कर भी तो कभी प्यार से पुकार लिया करते थे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैंने आगाज़ में कहा था कि इस प्रोग्राम की नोयत थोड़ी डिफरेंट है और कुछ यादें हैं जिनसे डॉक्टर साहब का बड़ा जज्बाती सी वाबस्तगी है। तो वो जब कलाम पढ़ रहे थे तो डॉक्टर साहब की आंखें नम थीं, मकबूल भाई को मैं देख रहा था, वो भी गुमसुम थे। ज़ाहिरी बात है, अपने वालिद की यादें, वो लम्हात याद आते हैं। मैं उस मरहूम वालिद का एक और चश्मो चराग है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको भी बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। जनाबे मकबूल मलिक साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आज अपने वालिद के हवाले से कुछ यादें जो हैं वो हमसे शेयर करें। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाबे मकबूल मलिक। पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और यू हैव humbly accepted Dr. Saab's invitation to pay tribute to my mother and father and to our legacy of the family. Please, I want you to please clap for yourself first before I begin. सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि my father was my hero. Everybody's father is a hero. लेकिन जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया, because I was the youngest, they loved me. And I got the same love from my sister as well, and my brothers. When my mom passed, I remember my mother saying, "Why are you crying? I am your mother." Please give her a big hand to my sister. And I want to say something from deep from my heart. My father always taught us,
कि the people who break the bread together stay together. ये चाहे आप ख़त्म कह लें या रोटी कह लें, लेकिन जो लोग साथ में खाते हैं वो साथ रहते हैं. यही इसका मकसद है कि हम जब इकट्ठे होते हैं ना किसी की दुआ के लिए, ये जो रोटी खानी है ना, ये उनकी याद है कि हम भी इकट्ठे रहें सारे. और उससे बाद एक मैं चीज़ ना मेरे दिल में है जो आई वांट टू शेयर विद यू लॉट. When my father passed away, he wanted me to be something into profession like my elder brother, which Allah subhanahu wa ta'ala given me, and I have come something. But he said to Dr. Malik, you're going to hold his hand. And he has held my hand. And I want to give him a big hand today for doing that. Like I said, everybody thinks their father is the greatest, but I think my father was the greatest of them all. What he gave us, you can see everything. And the most is that he taught us is to be humble and always give to others. And that's what all matters. Or I'm sorry, I'm an advocate, but I'm too emotional to say anything. All I need is your du'as, and please pray for our father. And may Allah subhanahu wa ta'ala, he lives in my heart forever, and may they all live in your hearts forever. Ameen. That's all. जनाब मकबूल मलिक साहब ने अपने जज्बात का इजहार किया और मैंने डॉक्टर लियाकत मलिक साहब से एक सवाल पूछा था 2 दिन पहले. वैसे तो मेरा दिल था वो यहाँ पे आते तो जवाब देते, लेकिन अब माहौल ऐसा बन गया. मैंने कहा कि माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर ही होते हैं. ये नहीं कहा जा सकता कि एक के साथ वो फ़र्क रखते हैं या दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी किसी के साथ उनकी मोहब्बत ज़्यादा होती है. तो आप भाइयों में से वो ज़्यादा प्यार किसको करते थे? उन्होंने कहा मकबूल मलिक के साथ, और उसका हमने अब नज़ारा कर लिया है. एक मरतबा भरपूर तालियाँ. मुझे कुछ दोस्त बार बार पूछ रहे हैं ये प्रोग्राम जो है इसका दुरानिया और कितना है. मैंने बताया कि अब बिल्कुल हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं. बस 2-4 यादें हैं जो हमने आप तक पहुंचानी है. उसके बाद हमारे पास 2 अजीम स्कॉलर मौजूद हैं. जनाब इरफान चिश्ती साहब जो हमारे बरतानिया का फ़ख्र है, स्कॉलर है, और जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, दाता की नगरी से तशरीफ़ लाए हुए स्कॉलर किबला मुफ्ती साहब. उन्होंने भी अपने फ़िक्र व ख़याल का इजहार करना है. तो एक मरतबा फिर मैं अब्दुल्ला शाहिद और हसन जावेद से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और कुछ और जो यादें हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे. ख़वातीन व हज़रात, एक बाप पंगडंडी पे चल रहा था. ये जो गांव में एक छोटा सा रास्ता नहीं बना होता, साथ उसका छोटा बेटा था. बेटा थक के कभी पीछे हो जाता तो बाप कहता, देखा ना, थक गए हो ना, पीछे रह गए हो, मैं आगे बढ़ गया हूँ. बच्चा जोश में फिर बाप के आगे जाता तो बाप कहता, यार तुम तो बड़ा आहिस्ता चल रहे हो, मैं तुमसे जीत जाऊँगा. बेटा और आगे भागता. ये एक बाप का अंदाज़ होता है अपने बेटे को जोश, जज्बा, वलवला, तनतना देने के लिए कि मेरा बेटा हमेशा मुझसे आगे ही रहे, बढ़ता ही रहे, कामयाब रहे, इज़्ज़तें पाए, वक़ार पाए, मुआशरे का बावक़ार इंसान बन जाए. ये एक बाप ही कर सकता है, लेकिन इसमें एक माँ का भी बहुत बड़ा किरदार होता है. चूँकि आज स्पेसिफ़िक प्रोग्राम जो है वो फादर्स डे के हवाले से है, तो माँ के हवाले से इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू में कोई चीज़ नहीं ला रहा, लेकिन माँ और बाप दोनों के लिए कुरान ने कहा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पे रहम किया, अल्लाह उन पे भी तू रहम फरमा. और माँ को अगर माँ का कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप जो है वो उस जन्नत का दरवाज़ा है. जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, मैं उनसे कहूँगा आपको किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं.
अपने घर में जो पीर हैं उनके कदमों को चूम कर निकलें। ज़िंदगी में कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं, तन्हाई में उठकर उनके लिए दुआ ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत खूबसूरत याद के साथ आपके सामने फिर से, बाबा आपने ठीक ही कहा था, वक्त की मुट्ठी खुल जाए तो आस की तितली उड़ जाती है, एक सन्नाटा रह जाता है, बस पछतावा रह जाता है। बाबा आपने ठीक कहा था, ख्वाब की उम्रें कम होती हैं और जब आंखें खुल जाती हैं एक अज़ियत रह जाती है और सिर्फ हकीकत रह जाती है, हकीकत रह जाती है। लो आ गई जी, लो आ गई उनकी याद नहीं आए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके, दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, आंखें भी थक गई हैं अब इंतजार करके, एक सांस रह गई है वो भी न टूट जाए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। बहुत शुक्रिया जी। जो अगला ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है उसमें ये डेडिकेटेड टू डॉक्टर रज़िया हुसैन एंड एनीबॉडी हुज पेरेंट्स नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, जिनके माँ बाप, असल में ये कलाम सुनने का आपको यानी हार्ट टचिंग कलाम्स हैं, ये सुनने का मज़ा आएगा। आप अपनी आंखों में तसव्वुर रखें कि आज माँ बाप नहीं है साथ, जब थे तो किस तरह उनकी नवाज़िशात, किस तरह उनकी मोहब्बतें, किस तरह उनकी शफ़क़तें, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, मेहनत करके खिलाया, मुआशरे का बावकार इंसान बनाया, तो फिर आपको इसका और भी ज़्यादा जो है वो लज्जत आएगी कलाम सुनने की। कहते हैं कि आपके बिन जीना इस दिल को सिखाऊं कैसे, हूं दिल शिकस्ता आपको वापस बुलाऊं कैसे, आपको याद करके जो गिरते हैं आंसू मेरे, दुनिया वालों से इनको छुपाऊं कैसे, दास्तान वो आपको सुनाऊं कैसे, पूछते हैं जो मुझसे आप कैसे थे, आपकी अजमत का इनको बताऊं कैसे। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश
जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। मेरे दिल को लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। मेरे दिल को लगा ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, न दर्द ठहरता है न आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, न दर्द ठहरता है न आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करे इकरार, न हम जाए गए क्योंकि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई कह रहे हैं कि पसीना बहुत आ रहा है, मैं क्या करके खाड़ी पवे ध्यान दे। बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं और अब चूँकि जिस तरह हमें हुक्म दिया गया प्रोग्राम चलाने का उसी तरह हम चला रहे हैं। ये जो माँ की वालिहाना मोहब्बत है ना, उसका भी अब थोड़ा इजहार किया जाएगा।
मैं इतना बताना चाहता हूँ, इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाहि अलैहि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अपनी माँ के साथ बैठे, जो सैयदा कायनात, सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, उनके साथ बैठे खाना खा रहे थे। थोड़ी देर के बाद निवाला उठाते, फिर खाते। माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम निवाला बड़ी देर के बाद उठा के मुंह में लेके जा रहे हो। कहने लगे, अम्मा जान मेरी तबीयत ठीक है, मगर मेरी नीयत भी बहुत ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप पहले निवाला ले लें, फिर मैं लूँ, कहीं मेरी माँ की गुस्ताखी ना हो जाए। ये थी तरबियत। मिर्ज़ा अदीब अपनी किताब मिट्टी का दिया, उसमें ये लिखते हैं कि मेरे जो वालिद थे वो मुझे अक्सर झिड़क भी देते, थे, मार भी देते थे। जाहिर बात है तरबियत का एक हिस्सा होता है, लेकिन माँ मेरी हमेशा मुझसे मोहब्बत करती थी। मैंने एक दिन सोचा, यार मैं अपनी माँ को आजमाऊं, तंग करके देखता हूँ। कहते हैं मेरी माँ ने रोटी रखी, मैंने उठा के वो फेंकी। मेरी माँ ने फिर मुझे रोटी खाना रखा और कहा खाओ, फिर मैंने सालन वो फेंक दिया। अब मेरे जहन में था कि माँ थप्पड़ लगाएगी कि रिज्क है, क्या कर रहे हो? कहता है मेरी माँ रो पड़ी और कहने लगी, दिलो तेरी तबीयत तो ठीक है ना, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। ये है माँ। यकीन करें कि वो शेर है ना कि मेरी ख्वाहिश है मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, कम से कम बच्चों के होंठों की हंसी की खातिर मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं। माँ की शान में कलाम सुनने से पहले ये बात याद रखें, खुदा की कसम कुर्सी सदारत पर बैठकर वो मज़ा कहाँ जो माँ के कदमों में बैठकर आता है। चबूतरे पे खड़े होकर सलामी लेने का वो मज़ा कहाँ जो खर्ची का 1 रुपया माँ से लेने का मज़ा है। आली जनाब और इज्जत माँ आप कहलवाने में वो मज़ा कहाँ, वो सुरूर कहाँ जो माँ का कहना ओए बबलू इधर आ। ये है माँ की इज्जत, शान और वक़ार। माँ के कलाम के बाद इंशाल्लाह दोनों स्कॉलर्स अपना अपना पैगाम देंगे और फिर हम इंशाल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाले से ताजदार हरम कलाम सुनेंगे और फिर दुआ होगी। I just wanted to say special thank you to this great brother, my honorable brother, Dr. Liaquat Malik. Thank you so much. He's such a unique person. He's a great friend. He's my brother and my children's uncle. I remember the last meeting you and me and Nazia had. You've been great after him. You have never forgotten him. And you have always looked after me and my children. May Allah protect you and give you a very long life, and may Allah protect you from all bad eyes. We need you all, me and my children. Thank you so much. We all love you as a brother. Thank you. ये जो माँ की शान में कलाम पेश किया जा रहा है, इसको डेडिकेट किया है मलिक साहब ने, और हम भी अपनी उस अजीम बहन के नाम कर रहे हैं जो किश्वर मलिक साहिबा हैं। अल्लाह पाक आप जैसी बहनों का साया सलामत रखे और आपके भाइयों का साया भी सलामत रखे। अल्लाह पाक आप में इसी तरह इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत कायम और दायम रखे। ये कामयाबी, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने जो भी दिया मुकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है।
दुखों दी रोटी सूलां दा सालन दुखों दी रोटी सूलां दा सालन आह दा बालन बालनी माए मैं क्यों आखां दर्द विछोड़ दा हालनी मुर्शद वाला तू दुखे मेरे मुर्शद वाला जान भुला तन लालनी दर्द विछोड़े दा हालनी कहा बिसाते जहां और मैं कमसिनो नादा, कहा बिसाते जहां और मैं कमसिनो नादा, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये स्पेशली माँ के लिए थे और डॉक्टर जिया के लिए थे। थैंक यू।